भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों की बात करें तो कई राज्य ऐसे हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जहां पर सरकार से जनता इस बार खुश नज़र नहीं आती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का उदय होना स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में दो ही बड़े राजनीतिक दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस है। अगर भारतीय जनता पार्टी एंटी कैम्पेंसी से अपने वर्तमान मुख्यमंत्री के कार्यों से अगर जनता यहाँ की खुश नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें वैकल्पिक तौर पे उनके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी इस बार जिस तरह से किसानों के साथ कंधा सा कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, जैसे वर्तमान में लहसुन के भाव के लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ में प्रदर्शन में खड़ी नजर आ रही है। और ये सही बात है कि इस बार किसान लहसुन की ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से लहसुन के उसे भाव नहीं मिल पा रहे, और वो लहसुन को लगातार कहीं नदियों में फेंक रहा है, कहीं सड़कों पे फेंक रहा है, जिसे लेकर उसके हर किसान के अंदर सरकार को लेकर नाराज़गी साफ झलकती है। और यही अवसर होता है किसी भी अन्य राजनीतिक दल के लिए कि वो इस अवसर को अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास करे। वहीं देखा जाए तो जीतू पटवारी जैसे नेता हैं, जो लगातार किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा उनके प्रोटेस्ट में भाग लेते रहे, सरकार के ऊपर तीखे हमले करते रहे और किसानों को ये जताने में हमेशा कामयाब रहे हैं कि वो उन्हीं के बीच में से एक निकले हुए एक आम आदमी या किसान नेता हैं। और लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके प्रोटेस्ट के बीच में लोगों का प्यार जो उनको लेकर उमड़ा है, वो साफ नज़र आता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, सड़कें के बदहाल अवस्था में है। वर्तमान में अभी हम कई ऐसे वीडियो देख चुके हैं जहां पर डेड बॉडी को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए या घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई। ये कई बड़े सवाल खड़े करता है कि राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। और ऐसे वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर जब आते हैं तो लोगों की एक मानसिकता बदलती है और वो अपनी सत्ता पक्ष या पार्टी से पूछने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमने देखा बाढ़ पीड़ित से लगाकर कई मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों के अंदर बाढ़ से लोग परेशान रहे, और कई जगह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के बीच कांग्रेस ने अपनी जगह बनाने में कामयाब नज़र आती है। इस बार ये कहा जाता है, स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, जो हमने लोगों से बात करी है, हमने फील्ड में जाकर लोगों से चर्चा करी, उसके अंदर ये स्पष्ट है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतना जन समर्थन नहीं मिल पाएगा जितना कि इससे पहले जो रहा था, वो इस बार हमें दिखाई नहीं देता है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर एक अच्छी चीज़ माने या बुरी चीज़ माने, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की खामियों को लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रही। आने वाले समय में हम बहुत बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को रिवाइवल होने के लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता निरंकुश हैं, अधिकारी निरंकुश है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर जा चुका है। आप कहीं भी जाएंगे, लोग आमतौर पर आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ चुका है मध्य प्रदेश में। अगर लगातार इस तरह की बातें लोग पब्लिक डोमेन में करते हैं, तो ये मान के चलें कि सत्ता के साथ इस बार सब कुछ सामान्य नहीं होने वाला। उन्हें इस बार कड़ी टक्कर मिलेगी कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है सत्ता में वापस आने के लिए। हालांकि पिछली बार भी जनादेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को ही जनता ने चुना था। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। हालांकि वो किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में आए, वो किस तरह से सरकार बनी है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और कांग्रेस के लिए इस बार और आसान होगा भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना। आम आदमी, किसान, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों के ऊपर राज्य सरकार आने वाले समय में हमें घिरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जहाँ भी जाते हैं हर जगह कुछ एक या दो घोषणाएं करके आते हैं, लेकिन धरातल पर पिछले 10 सालों से हमने देखा है कि उनकी जितनी घोषणाएं होती हैं उनमें से बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को ज़मीन पर नज़र आती है। लगातार उनकी छवि जो है घोषणावीर के रूप में कांग्रेस प्रस्तुत करती रही है, और अब धीरे धीरे वो लोगों को भी ये समझाने में कामयाब नज़र आती है कि मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा करने के लिए हैं, धरातल पर वो कोई कार्य नहीं करते। नगर पालिका के अंदर भी बीजेपी ने एक अच्छी जीत दर्ज करी है, लेकिन वर्तमान में किसी नगर निगम की भी व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है।
इस मानसून के बाद जो सड़कों की हालत है या जो सीवरेज प्रोजेक्ट की हालत है वो भी किसी से छिपी नहीं है। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और इन परेशानियों के बीच लोगों के पास कुछ ज़्यादा विकल्प बचते नज़र नहीं आते हैं। वो इस बार सरकार को इन सब चीज़ों के लिए जवाबदेही सरकार की तय करने की मुद्रा में नज़र आ रहा है और जनता हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग करने की कोशिश करे। लेकिन कांग्रेस को भी चाहिए कि वो वर्तमान में संगठित होकर अपनी पार्टी के लिए कार्य करे, क्योंकि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नज़र आती है, सत्ता के अगेंस्ट जा रही है। इस चीज़ को, इस मौके को, इस अवसर को भुनाना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी और चुनाव मैनेजमेंट किसी से छिपा नहीं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को भी ये तय करना होगा कि इस बार वो पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से रिवाइवल कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी छवि वापस से दोबारा चमका रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार मोदी सरकार को भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से एक चुनौती मिल सकती है। हालांकि नीतीश कुमार कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कई क्षेत्रीय दलों से लगातार मिल रहे हैं और सभी विपक्ष को संगठित करने का एक प्रयास नीतीश कुमार की ओर से हो रहा है, ममता बनर्जी की ओर से हो रहा है, शरद पवार की ओर से हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर ये सारी पार्टियां कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़े तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होगी। ऐसे ही अनेक राजनीतिक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।